पवित्र बाइबल में जब हम वंशावलियों को पढ़ते हैं तो नॉर्मली वंशावली बोरिंग लगती हैं और पवित्र बाइबल में एक नहीं दो नहीं बल्कि ढेरों वंशावलियाँ एक्सप्लेन की गई हैं। लेकिन दोस्तों क्या होगा यदि हम इन वंशावलियों को ध्यान से पढ़ें और इनके पीछे के मीनिंग को समझें, तो मेरा दावा है कि आपकी आंखें सच्चाई को जानने के बाद हमेशा के लिए खुली रह जाएंगी और आप परमेश्वर के वचन का और परमेश्वर की प्लानिंग का तहे दिल से और भी ज़्यादा धन्यवाद करेंगे इन बातों को समझने के बाद। पूरी बाइबल में सबसे लंबी उम्र का व्यक्ति जो आज तक पृथ्वी पर रहा उसका नाम था मतुशेलह और उसकी उम्र लगभग 969 साल की थी। यस दैट्स करेक्ट, 969 साल। मतुशेलह की उम्र को मैथमेटिक्स के साथ कनेक्ट करके जो रिजल्ट हमें मिलेगा वो आपको हैरान कर देगा, इसलिए आगे की वीडियो को ध्यान से देखना। दोस्तों पवित्र बाइबल में बताया गया है कि मतुशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की थी। तत्पश्चात वह मर गया। उत्पत्ति 5 उसके 27 में हम पढ़ते हैं कि मतुशेलह की कुल आयु 969 वर्ष की हुई, उसके बाद वह मर गया। 969 ईयर्स, यह आज सुनने को नहीं मिलता कि कोई इंसान अब इतना भी जीता है और पूरी बाइबल में मतुशेलह ही एक ऐसा व्यक्ति था जो इतनी लंबी उम्र तक जी पाया था। और वचन कहता है कि मतुशेलह की कुल आयु 969 साल की थी। इसलिए मैं चाहता हूं कि वीडियो के आगे वाले भाग में आप इस नंबर को 969 को याद रखें, क्योंकि यही वो नंबर है जो परमेश्वर की अनोखी अलौकिक भविष्यवाणी को दर्शाता है, जिसे मसीह लोग समझने में आज चूक जाते हैं। दोस्तों हिब्रू विद्वानों का और एक्सपर्ट्स का कहना है कि मतुशेलह नाम का एक बड़ा ही डीप मीनिंग है और वो मीनिंग यह है, मतुशेलह का मीनिंग है उनके अनुसार व्हेन ही डाइज जजमेंट विल कम, जिसे हिंदी में हम कहेंगे कि जब वो मरेगा तब न्याय आएगा। मतुशेलह के पिता का नाम था हनोक, जिसे परमेश्वर ने जीवित ही पृथ्वी पर से उठा लिया था। हनोक के बारे में वचन में इस प्रकार लिखा है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि हनोक को एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने मतुशेलह रखा। और मतुशेलह के नाम का मतलब है कि जब उसकी मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु के बाद न्याय आएगा। और अगले ही अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं, अगले ही अध्याय में उत्पत्ति 6 में हम पढ़ रहे हैं मनुष्य की दुष्टता के बारे में कि कैसे मनुष्य जाति में दुष्टता बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी। तो इसे पढ़ने के बाद हमें क्या समझ में आता है कि हनोक के समय में ही पृथ्वी पर दुष्टता बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी और उसी समय परमेश्वर पृथ्वी को नष्ट करना चाहते थे। लेकिन जब हनोक को बेटा उत्पन्न हुआ मतुशेलह, तो उस बेटे के नाम में परमेश्वर के द्वारा एक मतलब दिया गया और हनोक ने उसे नाम दिया मतुशेलह, जिसका मतलब है कि जब ये बेटा मरेगा तब उसके मरने के बाद ही न्याय आएगा। और यह नाम मतुशेलह एक प्रेयर है हनोक की कि हे प्रभु अभी दुष्टता का दंड ना दें, पर जब इस बेटे की मृत्यु होगी उसके बाद परमेश्वर तू न्याय करना। और मैं आशा करता हूँ कि अभी तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी कि आखिरकार हम क्या बात कर रहे हैं। हनोक का बेटा है जिसका नाम है मतुशेलह और मतुशेलह के नाम का मतलब है कि जब वो मरेगा तो पृथ्वी पर दंड आएगा। और ये नाम एक प्रेयर है, हनोक एक प्रेयर कर रहा है कि प्रभु अभी पृथ्वी पर दंड ना भेज, लेकिन जब इस बेटे की मृत्यु होगी उसके बाद दंड भेजना और इतना समय पृथ्वी पर देना। तो परमेश्वर ने पूरा समय वहाँ पर दिया। और आगे हम क्या पढ़ते हैं, अब आगे मतुशेलह के बारे में पढ़ते हैं। जब मतुशेलह 187 वर्ष का हुआ तो उससे लेमेक पैदा हुआ। उत्पत्ति 5 अध्याय उसकी 25 आयत में। और आगे पढ़ते हैं, और लेमेक को 182 साल की उम्र में एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उसने नूह रखा और नूह के समय में ही जल प्रलय आई थी। तो चलिए अब हम यहाँ पर एक सिंपल सा मैथ्स का इस्तेमाल करते हैं और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए मतुशेलह की उम्र थी 187 साल जब उसका बेटा लेमेक पैदा हुआ था, और लेमेक की उम्र थी 182 साल जब उसका बेटा नूह पैदा हुआ था, जिसका मतलब है कि जब नूह पैदा हुआ था तो 187 प्लस 182, तो ये हो गए हमारे 369। तो इसका मतलब हुआ कि नूह की उम्र उस समय 369 साल की थी। और इसके बाद कुछ इंटरेस्टिंग हुआ, वचन में लिखा है
कि नूह की उम्र 600 साल की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। जेनेसिस 7 में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब आप यहाँ पर ऐड कीजिए 600 प्लस 369, 600 नूह की उम्र हो गई है और 187 मतुशेलह की जब लेमेक पैदा हुआ था, 187 प्लस 182 उस समय लेमेक की उम्र थी। तो टोटल क्या निकल कर आता है हमारे सामने 969 ईयर्स। तो जब जल प्रलय पृथ्वी पर आई थी उस समय मतुशेलह 969 का होकर प्रभु में सो गया था। सो उसी साल जिस साल मतुशेलह की मृत्यु हुई उसी साल पृथ्वी पर जल प्रलय आई। सो याद रखें, हनोक ने अपने बेटे का क्या नाम रखा था? मतुशेलह, जिसका मतलब है कि उसके मरने के बाद न्याय आएगा। और क्या उसके मरने के बाद न्याय आया? ऑफ कोर्स दोस्तों, पूरी की पूरी दुनिया जल प्रलय के द्वारा मिटा दी गई थी, क्योंकि मनुष्य जाति के अपराध बहुत ही बढ़ गए थे। तो परमेश्वर ने यह बात कि मनुष्य जाति को मिटाया जाएगा उनके दुष्टता के कारण, यह बात ऑलमोस्ट 1000 साल पहले ही, 969 साल पहले ही हनोक को बता दी थी कि पृथ्वी का न्याय होगा। और हनोक ने मतुशेलह के नाम के साथ ही उस भविष्यवाणी को जोड़ दिया था कि प्रभु अभी नहीं, लेकिन जब ये बेटा मरेगा तब आप इस पृथ्वी का न्याय करना। और उसी साल उसकी मृत्यु के बाद पृथ्वी पर न्याय आ गया जल प्रलय के रूप में। सो दोस्तों, मतुशेलह का जीवन परमेश्वर का एक टिकिंग क्लॉक था और परमेश्वर ने पूरे 1000 साल तक अपनी पृथ्वी को नष्ट नहीं किया, बल्कि वेट किया, उन्हें दूसरा मौका दिया कि क्या ये लोग अभी भी बदल जाएंगे। अगर वो बदलना चाहें तो वो बदल सकते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारा परमेश्वर हमारी बहुत केयर करता है। और कुछ बातें जो हम यहाँ से सीख सकते हैं कि आखिरकार परमेश्वर इन घटनाओं के द्वारा हमें क्या सिखाते हैं। दोस्तों, पहली बात, गॉड फेथफुली हियर्स द प्रेयर्स ऑफ हिज फेथफुल पीपल। विश्वास योग्य परमेश्वर अपने विश्वास योग्य लोगों की प्रार्थनाओं को जरूर सुनते हैं। उस समय देखिए, यहाँ पर पृथ्वी पर दुष्टता फैली थी, लोग बुराई के दीवाने थे, परमेश्वर और परमेश्वर की बातों से संसार को घिन आती थी। और जब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो पृथ्वी को मिटा देंगे, तब हनोक का एक बेटा हुआ मतुशेलह, तो उसने परमेश्वर से प्रार्थना की कि मेरे बेटे के जीवन तक अपनी कयामत को रोक दे, उसके बाद पृथ्वी का न्याय कर देना परमेश्वर। और इसीलिए बेटे का नाम मतुशेलह रखा गया कि जब वो मरेगा तब न्याय आएगा। प्रभु ने हनोक की प्रार्थना सुनी, क्योंकि वो परमेश्वर का एक विश्वास योग्य और परमेश्वर के साथ चलने वाला दास था। तो प्रभु ने इसकी सुनी और 1000 साल तक प्रभु ने वेट किया। दोस्तों, यदि आप भी परमेश्वर के साथ चलने वाले व्यक्ति हैं, विश्वास योग्यता के साथ चलते हैं, तो प्रभु आपकी भी सुनेंगे। वो विश्वास योग्य परमेश्वर हैं जो हमारी सुनते हैं। ये आप सीख सकते हैं इससे। दूसरी बात, आर यू लिविंग अप टू द नेम गॉड गेव यू? क्या आप अपने परमेश्वर के द्वारा दिए गए नाम का मतलब जी पा रहे हैं? मतुशेलह के नाम का एक मतलब था और वो मतलब उसने पूरा किया। और हर एक व्यक्ति को एक नाम दिया जाता है और उसके नाम अच्छे ही होते हैं, बड़े मीनिंगफुल होते हैं। लेकिन क्या आपके जीवन में जो आपको नाम दिया गया है, वो नाम आपके चरित्र को और आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करता है, झलकता है उसके द्वारा कि क्या आपका वो पर्पस पूरा हो पा रहा है? वचन कहता है कि परमेश्वर ने हम सभी को एक नाम दिया है, और वो नाम क्या है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। आपका मसीह में आने के बाद एक नया नाम है और वो नाम है परमेश्वर की संतान, चाइल्ड ऑफ गॉड। अब आप एक नॉर्मल इंसान नहीं है, यू आर चोजन बाय गॉड, यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड। और आप परमेश्वर की संतान है, आपको उसने चुना है उसके मकसद को पूरा करने के लिए। लेकिन क्या जो नाम और पहचान परमेश्वर ने आपको दी है, क्या आप उसको पूरा कर पा रहे हैं? आज लोग जब आपके जीवन में देखते हैं तो क्या वो परमेश्वर को देख पा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दोस्तों, तीसरी बात जो हम यहाँ से सीखते हैं कि गॉड्स वर्ड इज़ ऑलवेज ट्रू। परमेश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहेगा, वो सच्चा वचन है। और मतुशेलह के जीवन में जो हुआ 969, वो हमने मैथमेटिकली हमने देखा कि कैसे वो सारी चीज़ें बिल्कुल उचित रीति से कनेक्ट हो रही हैं। 600 ईयर्स ऑफ नोआस एज, देन 187, देन हम पढ़ते हैं उसके बाद दूसरे के बारे में हम पढ़ते हैं, और उसके बाद हम साथ ही साथ लेमेक के बारे में पढ़ते हैं कि आखिरकार लेमेक ने क्या किया। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो 969 ईयर्स हैं ये पूरे, 969 साल जो परमेश्वर ने वादा किया था, वो वादा परमेश्वर ने पूरा किया। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में भी करते हैं।
जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं। और इसलिए मैं कहता हूँ कि परमेश्वर के वचन की हर एक बात, परमेश्वर के वचन की हर एक भविष्यवाणी प्रभु 100% पूरा करते हैं। तो दोस्तों, प्रभु आपको आशीष दे इस वीडियो के द्वारा और परमेश्वर आपको बढ़ाए। और मैं आशा करता हूं कि आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, ताकि वचन की नॉलेज और भी लोगों तक पहुंचने पाए। मिलेंगे जल्दी एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।